दो चीजें होती हैं, वन इज डिमांड एंड रिसोर्स। उस सिचुएशन की डिमांड क्या थी, मैं उसमें क्या करना चाहिए था मुझे, और मेरे पास उसको फुलफिल करने के लिए कितने रिसोर्सेज थे। अगर वो सारी चीजें मिसमैच होंगी तो स्ट्रेस होगा, there would be a stress. So usually the female who are working, by working I will not say कि जो homemakers हैं they are not working, they are working 24 round the clock, so they are also working. But यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं the females who are working in the home as well and who are working outside the home as well. So we are I will not say here कि the females who are housewives or homemakers they are not working. I think they are working more than anyone else in the world. तो यहाँ पे वी आर डिस्कसिंग एक वो फीमेल जो ऑफिस भी जा रही है और जो घर भी देख रही है, उसकी लाइफ में किस तरह का स्ट्रेस होता है। बेसिकली शी ट्राइज टू गेट इनटू घर की भी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना और ऑफिस के भी सारे अपने जो उसके टारगेट्स हैं उसको पूरा करना। उन दोनों के बीच में जहाँ पे भी फुलफिलमेंट नहीं आता है, शी गेट्स irritation, she gets frustration, she develops aggression, and that all leads to धीरे धीरे it all develops into a stress. So this is where the stress starts in the working female. Exactly मैम, तो स्ट्रेस की बात आपने बताई। अंशु सर भी आ गए हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। Okay. तो पल्लवी मैम, जैसा कि आप यहाँ काम कर रहे हैं एज अ करियर काउंसलर, एज अ साइकोलॉजिस्ट। गुड इवनिंग सर। और जी क्या हाल है? ऑल गुड सर, ऑल गुड। गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू? बस मैम बढ़िया, आपके स्टेटस देखते रहते हैं। सेम टू यू सर। आपके स्टेटस काफी इंस्पायरिंग होते हैं। मैम ये है ना हमारे इंस्पिरेशन बैठे आपके सामने। ये करते डरते हमारे। चलिए, तो मैम जैसा कि आप वर्किंग कर रहे हैं एज अ करियर काउंसलर, एज अ टीचर, एज अ मेडिकल काउंसलर, एज अ साइकोलॉजिस्ट आप वर्कआउट करते हैं, तो आप बेसिकली स्ट्रेस आपकी लाइफ में कैसे और कब कब आता है? लाइफ में स्ट्रेस किसी भी फीमेल के तब आता है जब इम्बैलेंस होता है बिटवीन द डिमांड ऑफ द सिचुएशन एंड रिसोर्सेज उनको फुलफिलमेंट करने के लिए जब नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी I take classes in the coaching center or I take counseling sessions, और उसी दिन मेरे बच्चे का कोई एग्जाम है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, उसी दिन मेरे बच्चे का कोई एग्जाम है, अब मैं उसको बैलेंस कैसे करूं? मैं अपने ऑफिस से अगर ऑफ लेती हूँ तो वहां पे उस दिन मेरा पहुंचना बहुत जरूरी है, आई हैव टू फुलफिल सम टारगेट ओवर देयर, ऑब्वियसली एट द सेम साइड बच्चे का एग्जाम भी उतना जरूरी है। तो वो दोनों चीजें जब मिसमैच होती हैं देन द स्ट्रेस डेवलप्स कि कैसे होगा, वो जो फीलिंग है कि ये सब कैसे होगा, वो इट गिव्स यू द एंजाइटी दैट लीड्स टू स्ट्रेस। जी जी सर, आपके क्या थॉट्स हैं वर्किंग वुमेन के अंदर स्ट्रेस? पहले तो आप स्ट्रेस को थोड़ा सा डिफाइन कीजिए और फिर उसके बाद थोड़ा सा वर्किंग वुमेन के साथ कनेक्ट करके उनको, हमारी ऑडियंस को थोड़ा क्लियर कीजिए। देखिए स्ट्रेस अब हम बात करते हैं दो एस्पेक्ट्स में होता है, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट जैसे हमने मीटिंग्स में डिस्कस किया होता है, नेगेटिव एस्पेक्ट। स्ट्रेस फॉर एग्जांपल यदि किसी का पेपर है और बच्चे को हम मोटिवेशन होनी चाहिए मुझे पढ़ना है, तब थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो ठीक है, पर यदि वह स्ट्रेस कंटिन्यूस रहता है, उसका आउटकम खराब करता है, उसके कारण उसको एंजाइटी सिम्टम्स आते हैं, फियरफुलनेस होता है या डिप्रेसिव सिम्टम्स आते हैं, तो हम उसको नेगेटिव स्ट्रेस बोलते हैं। डेफिनेटली आजकल के टाइम में फीमेल्स में, वर्किंग फीमेल स्पेसिफिकली जो फीमेल्स है वो वर्किंग, उनमें स्ट्रेस बहुत हद तक बढ़ चुका है। क्यों बढ़ चुका है? बिकॉज देयर इज इम्बैलेंस बिटवीन द डिमांड्स ऑफ द सिचुएशन एंड पर्सन रिसोर्सेज फॉर मैनेजिंग इट। तो डेफिनेटली ये एक बहुत से कॉमन जो हमारे में पेशेंट्स भी आते हैं कि सर, फीमेल्स भी आती हैं, सर हमारे में स्ट्रेस लेवल बढ़ चुका है, हम फैमिली को देखें, हम अपने पेरेंट्स को देखें, अपने इन-लॉज को देखें, हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करें। अब हम तो इस कारण जब चारों एक्टिविटीज फुलफिल नहीं हो पाती है, चारों रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे आर नॉट एबल टू फुलफिल एट टाइम्स, तो किसी ना किसी प्रकार का स्ट्रेस होना जरूरी ही है। तो डॉक्टर प्रतीक, आपकी क्या राय है इसके बारे में? जी सर, आप लोगों दोनों ने बताया कि लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होता है। अब एक वर्किंग लाइफस्टाइल के साथ हम 9 to 5 जॉब करते हैं, हमें ऑफिस में ही तक ही वो टेंशन रखनी चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, वो टेंशन हम घर में ले आते हैं आफ्टर 5,
और वो होता क्या, वो टेंशन जो होती है, फ्रस्ट्रेशन किसके ऊपर निकलती है? तो उस समय हमारे पास अवेलेबल पर्सन्स होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि हम बच्चे, हमारे पेरेंट्स, तो उनके ऊपर वो फ्रस्ट्रेशन निकलता है। तो कहीं ना कहीं इस स्ट्रेस की वजह से हमारी सोशल लाइफ, हमारी पर्सनल लाइफ, हमारी रिलेशनशिप के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। तो स्ट्रेस होना बेटर भी है, गुड भी है। जैसे आपने बताया कि एक स्ट्रेस गुड स्ट्रेस होता है, एक बैड स्ट्रेस होता है, जिसको हम यू स्ट्रेस बोलते हैं, और एक वो हम डी स्ट्रेस बोलते हैं। तो बेसिकली हमें वो देखना है कि ये स्ट्रेस अगर मेरी वर्किंग प्रोफाइल, मेरी पर्सनल लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट डाल रही है, तो मुझे उसको सॉर्ट आउट करना। वो कैसे होगा? जब मैं अपनी लाइफ को बैलेंस बना लूंगा, घर की चीजों को घर में रखूंगा, ऑफिस की चीजों को ऑफिस में रखूंगा। तो ये बेसिकली अब वर्किंग वूमेन के लिए थोड़ा टिपिकल क्यों हो जाता है? तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। सर, मैं आपसे शुरू करूंगा कि कॉमन सोर्स ऑफ वर्क स्ट्रेस क्या हो सकते हैं एक वर्किंग वूमेन के लिए? देखिए, सबसे पहला कॉमन सोर्स है वर्क लाइफ बैलेंस। तो फीमेल्स दे आर स्पेंडिंग मोर आवर्स वर्किंग देन एवर बिफोर। पहले के मुकाबले अगर हम देखें तो दे आर स्पेंडिंग मोर आवर्स एवर वर्किंग बिफोर, लीविंग लेस टाइम फॉर द पर्सनल ऑब्लिगेशन। अपने लिए पर्सनल टाइम उनका कम रहता है। Meanwhile, shoulder a large, उनके पास burden responsibilities बढ़ चुका है। अगर हम बात करें पहले जैसे इन-लॉज की, जब they were not working, तो पहले इन-लॉज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अपने पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब एडिशनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है वह हो गई है वर्किंग प्लेस का स्ट्रेस। और डेफिनेटली आपने सही बोला कि जो स्ट्रेस है उसको वहीं पर ऑफिस तक ही सीमित रखना चाहिए, घर पे बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। उसके बाद फीमेल आर स्टिल द केयर टेकर ऑफ द चिल्ड्रन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो एल्डरली होते हैं घर पे, obviously elderly होते हैं, they have to take care of themselves also, तो basically they have become the caretaker। एंड इसके कारण क्या है कि मल्टीपल रोल्स हो गए हैं, दे हैव टू परफॉर्म मल्टीपल रोल्स। 24 आवर्स हैं उनके पास, स्लीपिंग आवर्स उतने ही हैं, ऑफिस आवर्स हो गए हैं, और टाइम फैमिली को स्पेंड करना है वो थोड़ा लिमिट हो चुका है बिकॉज ऑफ वर्किंग। ये नहीं कहता कि फीमेल्स को वर्क नहीं करना चाहिए, बट डेफिनेटली सी आजकल इक्वालिटी का जमाना है, तो डेफिनेटली फीमेल्स एंड मेल्स आर कंसीडर्ड टू बी इक्वल एंड दे शुड वर्क, बट जो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई हैं पहले के मुकाबले बढ़ गई हैं। दूसरा, रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप्स थे दे हैव बिकम अ ह्यूज स्ट्रेसर फॉर फीमेल्स। लाइक पहले पर्सनली हस्बैंड को टाइम दे सकते थे, फैमिली को टाइम दे सकते थे, या अपने इन-लॉज को टाइम दे सकते थे। बिकॉज ऑफ वर्क, बिकॉज सिंस दे आर वर्किंग, तो उनका लिमिट नंबर ऑफ आवर्स कम हो चुका है, एंड दे नॉट एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपर्ली, जिसके कारण स्ट्रेस बढ़ता है, जिसके कारण बहुत सी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। तीसरा, टेक्नोलॉजी लाइक लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, दे क्रीप इनटू आवर पर्सनल टाइम, एंड डेफिनेटली वो भी एक पर्सनल टाइम को आपका खा जाते हैं। तो ऑफिस में है, ऑफिस में तो नहीं, हालांकि घर पे भी कम्युनिकेशन कम क्यों होता है? बिकॉज ऑफ यूजेज ऑफ स्मार्टफोन्स। तो इस कारण भी काफी हद तक जो मैं देखा है स्ट्रेस बढ़ चुका है। पल्लवी मैम? I think Dr. Anshul has said good points over it. I would just like to add on, being a female, the point here is we as a female have an attitude of taking out of lot of responsibilities on us. We consider ourselves as James Bonds कि हम तो सब कुछ कर सकते हैं, and saying no attitude. We have that no attitude of saying yes, I can manage this, yes, I will do this. So this actually we should learn how to delegate the responsibilities within the family member. As a woman, आप वर्किंग वुमेन है, तो अकॉर्डिंग टू दैट आप छोटे छोटे एग्जांपल देके बता सकते हैं कि क्या क्या स्ट्रेस लाइफ रहती है? जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपको मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट भी रेडी करना है फैमिली के लिए, इन द सेम टाइम आपको ऑफिस के लिए भी रेडी होना है, आप लेट ना हो जाओ, लेकिन आपके ऊपर प्रेशर क्या आता है? आपके हस्बैंड, आपके चिल्ड्रंस आपको पुश ऑन करते हैं, मेरे को ये चीज नहीं मिल रहा, मेरे को ये नहीं हो रहा, मेरे को ये चीज अवेलेबल नहीं हो रही। तो इन दैट सिनेरियो कि आपकी लाइफ में क्या ऐसा होता है, या आप उसको कैसे मैनेज करती हैं? सबकी लाइफ में होता है ऐसा। दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग कि अगर हम इस वाले सीन में जब होते हैं कि हमें बहुत सारी चीजें एक साथ करनी है, तो हमें अपने घर को एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाना चाहिए जिसमें हम डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वर्क कर रहे हैं। बाय दैट मेरा मतलब है कि जैसे अब मैं अगर खाना बना रही हूँ, ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, तो मीनवाइल वो हस्बैंड बच्चे को तैयार कर सकते हैं स्कूल के लिए।
राइट? और वी शुड मेक आवर किड्स इंडिपेंडेंट कि आप अपना बैग खुद पैक करो. अभी जैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे प्रतीक सर कि आई यूजुअली से टू माय सन, वो बोलते हैं ना बुक्स दे दो, तो मेरा रिप्लाई होता है मम्मा क्लास में बैग में से बुक निकालने आती थी, गो एंड टेक इट योरसेल्फ. सो दिस इज व्हाट कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को खुद डिस्ट्रीब्यूट करो rather than saying कि मैं ये भी कर लूं, क्योंकि a single person cannot do so many things all together. हर कोई इंसान होता है, वो बहुत सारी चीजें नहीं कर सकता है. As a female we need to develop saying no attitude, जो बहुत कम फीमेल्स में प्रेजेंट होता है. शायद मुझ में भी नहीं होगा उतना ज्यादा जितना मैं शायद बोल रही हूँ, पर वो नो एटीट्यूड लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतना काम और इतने स्ट्रेस के बाद इट causes lots of you can say physical problems to our health. With the passage of time, the female body has lot of hormone changes and all that stuff. उसकी वजह से बहुत सारे diseases को encounter करना पड़ता है. जी. So balance between them is very important, and we should not have the attitude of keeping everyone happy. First, we should learn to keep ourselves happy. जी. जब हम अगर खुश होंगे तभी हम औरों को खुश रख पाएंगे. जी. हम लोग क्या करते हैं, as a females we try to make everyone happy, and यूजुअली हम नहीं कर पाते हैं. द रीजन बिहाइंड, हम सबको खुश नहीं कर सकते, हम सबके एक्सपेक्टेशंस तक नहीं पहुंच सकते. अगेन इट लीड्स टू स्ट्रेस, अगेन इट लीड्स टू स्ट्रेस. वापस क्या आ रहा है, वही स्ट्रेस ही आ रहा है. एग्जैक्टली. यहाँ पे आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट उठाया सर, मैं आपको भी इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा वो पॉइंट्स के लिए. एक्सपेक्टेशन, हम एक एक्सपेक्टेशन किसी के सामने रखते हैं, जब वो फुलफिल हो जाती है उसके लिए हम थैंक नहीं बोलते, दूसरी एक्सपेक्टेशन उसके सामने रख देते हैं. वेरी ट्रू. राइट. सो आप लोगों ने जैसे पॉइंट्स बताया कि एक तो सर ने जैसे बताया कि वर्क लाइफ बैलेंस करनी चाहिए, एक रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, एक टेक्नोलॉजी के साथ, और मैम आपका एक पॉइंट था, मैं एक ऐड और करना चाहूंगी, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू. एक ना आउटलुक होता है, बट आई यूजुअली कंसिडर दैट, हम लोग बोलते हैं कि देयर आर 24 आवर्स इन अ डे. जी. राइट? But if I say there are 86,460 seconds in a day. That's positive attitude. Very good. जी. This is what I said कि one day is equal to 86,400 seconds. Exactly. तो वो सुनने में 86,000 is gives you, अरे इतना सारा टाइम है, और 24 hours give you इतना सा टाइम. That's very nice, man. Thank you for that. तो सर बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है हमारा, वो मैं मैम से ही एक बार पुट अप करता हूँ मैंने. तो मैम, इसको कॉप अप करने के लिए, इस लाइफ को स्ट्रेस फ्री होने के लिए हमें कौन कौन से ऐसे स्टेप उठाने चाहिए? भाई सबसे पहले आई विल से अगेन की पॉजिटिव एटीट्यूड. अब जो 24 आवर्स हैं, इफ आई मैथमेटिकली कैलकुलेटेड, दिस इज 8 into 3 24. आप 8 आवर अपने सोने के रखो जी, 8 आवर अपनी फैमिली के रखो, और मोर और लेस सारे जॉब्स 8 आवर्स के होते हैं. तो 8 hour for work, 8 hour for family, and 8 hour for your own sleep, rest. If you divide it like this, automatically वो balance हो जाएगा. जी. Then planning a day, a plan before a day. जैसे usually I do that, night में ही plan करके कि कल breakfast में क्या क्या करना है. Exactly. Till to some hours you can plan out your day schedule कि आपको उसको कैसे manage करना है. If the planning और to do list अगर आपने बना रखी है कि मुझे ये कल करना है, आप उसको अचीव करते हो. अगर एक अदर रह भी जाता है तो यू शुड नॉट फील कि आज इसको नहीं कर पाए, हम उसको कल कर सकते हैं. जी. ऐसा कुछ नहीं होता है कि जो हम नहीं कर सकते हैं. एंड मेक इज फर्स्ट थिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि जब इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं हमारे ऊपर, तो हमारा माइंड और बॉडी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है. जी. माइंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वी कैन डू एक्सरसाइज, वी कैन डू मेडिटेशन, वी कैन डू योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर रेस्ट, सो मेनी थिंग्स. एंड फॉर बॉडी ऑल्सो यू शुड टेक प्रॉपर रेस्ट एंड पॉजिटिव आउटलुक. उसके बिना अगर बॉडी और माइंड ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो वो डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं कर पाएंगे, और फिर रिटर्न में वापस वो स्ट्रेस ही आएगा. राइट, एग्जैक्टली. सर आपके क्या थॉट्स हैं रिगार्डिंग फॉर दैट, हाउ वी ओवरकम द स्ट्रेस? देखिए, स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए जैसे मैम ने बताया कि बैलेंस लाइफ रखनी है, प्रॉपर 8 आवर्स ऑफ स्लीप रखना है, 8 आवर्स ऑफ फैमिली एंड 8 आवर्स ऑफ वर्किंग होना चाहिए. और जैसे कि पूरे डे में 30 to 40 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज करनी चाहिए. विगरस नहीं, रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉकिंग, रनिंग या डांस के फॉर्म में कर सकते हैं, या
या जॉगिंग के फॉर्म में कर सकते हैं। इसके अलावा स्लीप वैसे हो गया है कि 8 आवर्स ऑफ स्लीप। इसके अलावा योगा, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज कर सकते हैं टू रिलीव आउट एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस, लुक आउट फॉर एनी हैप्पीनेस, सीक आउट फॉर एनी हैप्पीनेस। और कुछ अगर यदि आपसे स्ट्रेस नहीं कंट्रोल हो रहा है तो यू कैन सीक प्रोफेशनल हेल्प लाइक साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट। More importantly, spend quality time with your family members, with yourself. जैसे मैम ने बताया, most important person to whom you can keep happy is yourself. You cannot keep everyone happy. As आप या तो आइसक्रीम वाले तो हो नहीं, आप सबको you can keep everyone happy. So अगर आप खुश नहीं है तो सामने वाला खुश नहीं है. It's basically your character, which your inner self, which reflects जो दूसरे में आपका outer self reflection होती है. तो अगर आप happy हैं तो other person is happy. Most importantly, जो females के लिए होता है कि work balance and personal and professional balance to be maintained in a balanced manner. तभी जाके stress level कंट्रोल किया जा सकता है. जैसे मैम ने बताया, बच्चे जैसे ग्रो अप करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज घर में सबको डिवाइड कर दें, बिकॉज one person cannot do all the responsibilities cannot take responsibilities on his or her own. As a result, क्या होता है, with the passage of time they become prone to any kind of physical illness or any kind of psychological issues. So responsibility divide करनी है. जैसे अगर husband, wife और बच्चे हैं, husband is working, wife is working, wife can cook, husband can dress up the children, and he or she can send them to school, and they both can go for a job. And at least husband and wife and children, they should spend some time, they should spare some time for the grandparents as well, and husband and wife to spend time to each other. And problems office key should never be discussed on daily basis. Whenever you take out any free time at home or any on a holiday, discuss, and it should not be discussed the whole day. Take out 1 hour or 1.5 hours for a discussion of the problem. It should not spoil the whole of your day or whole of your life. So ये basic mechanisms हैं जो मैं बताना चाहता हूँ कि स्ट्रेस को कैसे कोप अप कर सकते हैं. आप दोनों ने बहुत अच्छा बताया सर. इसमें मैं कुछ चीजें ऐड ऑन करना चाहूंगा. जैसे हमें प्रायोरिटी सेट करनी है. प्रायोरिटी एक तो मेरे को कौन सा टास्क पहले अचीव करना है. एट द सेम टाइम, जैसे मैंने मैम के सामने एक एग्जांपल रखा था कि सेम टाइम पे बच्चे भी अप्रोच कर रहे हैं, हमें ब्रेकफास्ट चाहिए. सेम टाइम पे हस्बैंड भी अप्रोच कर रहे हैं, मेरे को ड्रेस चाहिए, मेरी कहाँ पे है. एट द सेम टाइम और वो क्या करते हैं कि हमें ब्रेकफास्ट भी चाहिए. तो वो एज अ लेडी, उनके सिर्फ 2 हाथ हैं और उनको सारी एक्टिविटी फुलफिल करनी है. अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑफिस में जाके भी उनका हेक्टिक डे ही रहने वाला है. वहां पे जाके भी उनको रिलैक्स नहीं मिल रहा है. इवन जो घर में भी जो वुमेन्स रहती हैं वो 24/7 वर्क करती हैं, जैसे मैम ने बताया. तो वहां पे इस चीज को भी सॉर्ट आउट करने के लिए एक टीम वर्क देना पड़ेगा फैमिली को भी. तो वो फैमिली का इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. जैसे मैम ने बताया कि मैम ब्रेकफास्ट करती हैं तो हस्बैंड इनके चिल्ड्रंस को लुक आउट करते हैं उस टाइम पे, तो उनका ध्यान रखते हैं, देखभाल करते हैं. तो ऐसे ही जो अदर फैमिली मेंबर्स हैं, अगर वो भी आगे आएंगे तो उनका जो स्ट्रेस लेवल है वो हम रिड्यूस करने में हेल्प आउट कर सकते हैं. बाकी जो चीजें आप लोगों ने बताई है वो तो इम्पैक्ट होगी ही होगी. तो मैम इसके अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपसे एक थोड़ा सा टॉपिक से रिलेटेड ही है और कहीं समवट कहीं रिलेशन नहीं भी है, तो थोड़ा सा अपार्ट फ्रॉम दैट जाने की कोशिश करूंगा. आप एज अ वर्किंग वूमेन है, एज अ मदर है, एज अ वाइफ है, इन द सेम टाइम आप किसी की डॉटर इन लॉ भी है. तो वहां से जब आपको बैकफायर मिलता है कि ये टास्क अभी तक अचीव नहीं हुआ, तो आप उस चीज को कैसे टैकल करती हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है प्रतीक आपने, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने बच्चे और हस्बैंड को हैंडल कर पाते हैं, पर इन लॉज को स्पेशली, और जब एल्डर्स होते हैं, आई विल नॉट से स्पेशली इन लॉज, एल्डर्स के साथ वो जो जनरेशन गैप होता है, वहां थिंकिंग लेवल पे पहुंचना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. तो उस केस में मैं जो करती हूँ वो यही करती हूँ कि आई जस्ट मेक उनकी चीजें प्रायोरिटी बेसिस पे, बिकॉज कि वहां पे पहली बात तो उनको खुद ना करना पड़े, दैट शुड बी द फर्स्ट थिंग. और दूसरी थिंग कि अगर नहीं भी हो पाया है तो द थिंग शुड बी एक्सप्लेन कि हमने क्यों नहीं करा उसको, उस टाइम पे हम कहाँ बिजी थे, रादर देन सेइंग कि हम नहीं करेंगे. देयर शुड बी अ कम्युनिकेशन, प्रॉपर कम्युनिकेशन शुड बी देयर
in that case the communication works. If you can put your thing कि आप क्या कहते हो, फैमिली के लिए जो मेन होता है ना, what I feel is Sunday should be considered as a fun day, and fun day should not include only husband and kids. If one Sunday is with husband and kids, so other Sunday should be with entire family, or the next Sunday should be only with the husband. It should be balanced this way so that you are living your every relationship. ऐसा नहीं है कि आप हर संडे को सिर्फ हस्बैंड के साथ मूवी देखने जा रहे हो, बच्चे को इन लॉज के पास या अपने पेरेंट्स के पास ड्रॉप किया एंड यू आर एंजॉयिंग. यू शुड स्पेंड प्रॉपर टाइम विद योर ईच फैमिली मेंबर. तभी वो कहीं ना कहीं जाके, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जने को स्ट्रेस है, जो घर पे है उसको भी दूसरे तरीके का स्ट्रेस है, सबको अलग अलग तरीके का स्ट्रेस है. तो देयर शुड बी प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन शुड बी देयर, कि अगर आपने कोई चीज उनकी रिक्वायरमेंट थी नहीं फुलफिल करा है तो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस, एंड यू शुड ट्राई टू डू इट एज सून एज पॉसिबल. या आप उसको करना चाहते थे पर आप उसको नहीं कर पाए. जी. एक चीज और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी, मे बी जब हम लोग ये वीडियो मतलब जो भी लोग सुन रहे हैं या देख रहे हैं या सुनेंगे इन फ्यूचर, शायद वो इसको इम्प्लीमेंट कर पाए. जितने भी ऑफिसेज हैं, मेरा एक ये पर्सनली मैसेज है सब लोगों के लिए कि जितने भी ऑफिसेज हैं, चाहे कुछ भी मतलब MNCs और एनी वर्किंग एरिया, they should set a proper deadline like 7 o'clock, 8 o'clock or 9 o'clock. After that they will not communicate over the WhatsApp or email if it is not required. Usually जो गलती हो रही है वो ये है कि लोग घर पे आने के बाद भी घर पे नहीं हैं. They are with their emails or their phone calls or their WhatsApp. ऐसा I don't think कि कुछ होता है जो कल सुबह मॉर्निंग 9 o'clock तक नहीं रुक सकता है. But if it is urgent, it should be done. Obviously, urgency जब घर में होती है तो ऑफिस में भी हो सकती है, but वो urgency तो fortnight या once in a blue moon आती है. तो हमारे जितने भी हमारे जितने भी ऑफिसेज हैं उसमें शायद ये कम्युनिकेट होना बहुत जरूरी है कि सर हम लोग या जो भी बॉस हैं वो, कि हम लोग 8 या 9 बजे के बाद आपस में तभी बात करेंगे if it is on very urgent basis. Otherwise, you should also spend time with your family and let me also spend time with my family. That's very nice. So that सबके रिलेशनशिप इम्प्रूव हो पाए. जी सर, यहाँ पे मैम ने बहुत ही एक अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है, तो आपका इस बारे में क्या कहना है कि ये ऑफिशियल आवर्स शुड बी ऑफिशियल आवर्स, ताकि हम ऑफिस का काम घर पे ना लेके आए, ऑफिस की टेंशन घर पे ना लाए. देखिए बैलेंस लाइफ तो वही होती है कि प्रोफेशन और पर्सनल दोनों बैलेंस हो और प्रोफेशन दोनों कभी मिक्स नहीं होने चाहिए. तो डेफिनेटली ऑफिस का काम ऑफिस में ही होना चाहिए, घर का काम घर पे ही रहना चाहिए. अदरवाइज स्ट्रेस, अदरवाइज पर्सन घर पे होकर भी मेंटली तो ऑफिस में ही रहेगा तो ऑब्वियसली स्ट्रेस लेवल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा. कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आएगी, ही विल नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट विद फैमिली, विद हिज वाइफ, विद फैमिली प्रॉपर. तो डेफिनेटली स्ट्रेस लेवल टू सम एक्सटेंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा. ऑफिस की प्रॉब्लम्स ऐसी कहाँ पे नहीं होती हैं. और अभी कुछ टाइम पहले अभी मैंने 2-3 कलीग से बात की है, तो डेफिनेटली वो कहते हैं सर हर जगह पे कुछ ना कुछ चलता रहता है. जी हर जगह पे कुछ ना कुछ स्ट्रेस है, तो आप ऑफिस में ही उसको डील कीजिए. और जब तक पर्सन इज लाइफ स्ट्रेस तो होना ही है. अभी आप कैसे बैलेंस करते हैं, कैसे उसको डील करते हैं, किस तरीके में उसको लेते हैं, पॉजिटिवली लेते हैं, नेगेटिवली लेते हैं. जैसे मैम का एग्जांपल है कि 24 आवर्स या इतने सेकंड्स. So you take it in a positive way, and you deal with it and stop discussing this office problems at home and stop discussing the personal problems in the office. So stress level automatically to some extent you'll also feel better. And definitely जब office hours में है तो you interact with your officials, and when you are at home, if in case urgency is required, then you can only just message or the work can be done the next day. So I think ये balance होना चाहिए professional and personal. जी, आप दोनों ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि एक तो बैलेंस होना चाहिए, एक ऑफिशियल टाइम हमारे फिक्स होने चाहिए. ऑफिस के टाइम के बाद हमें अगर कॉल आए तो हम उनको एक ऑलरेडी इंटीमेट कर दें कि ये हमारा फैमिली टाइम है, हम इसमें डिस्टर्बेंस नहीं चाहते. लेकिन यहाँ पे एक चीज आती है मैम कि बेसिकली होता क्या है, अब जैसे हम मेडिकल लाइन से बिलोंग करते हैं तो हमारे कुछ ऐसी चीजें होती है, प्रायोरिटी शुड बी देयर, जो हमारी बात हुई थी अभी. तो हमारी प्रायोरिटी शुड बी देयर कि मेडिकल लाइन से जैसे हैं तो हमें वो फोन पिक करने पड़ते हैं. अब जैसे अगर कभी कभार जो नाइट में हमारे कोई सर होते हैं, EMO डॉक्टर्स होते हैं, वो डॉक्टर अंशुल को, डॉक्टर अजय गुप्ता जी को फोन करके पूछते हैं कि इस समय इस पेशेंट की ये कंडीशन है तो हम इनके लिए क्या मेडिसिन दें. तो उस चीज के अंदर हमें अपनी प्रायोरिटी को सेट करना है, हमारी प्रायोरिटी क्या है और क्या नहीं है. एम आई राइट और मैम रॉन्ग? Very true, very true. देखो, see, medical profession is quite different from all these things.
वहां पे तो अर्जेंसी इज अर्जेंसी, यू नीड टू बी देयर। जी जी जी, डेफिनेटली डेफिनेटली। इसीलिए पीपल प्रेफर टू गेट मैरिड टू जो मेडिकल प्रोफेशन से होता है, वो मेडिकल प्रोफेशन में ही शादी करना पसंद करता है। द रीजन बिहाइंड सामने वाले को समझने में इजी रहता है। जी, तो सर आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आपके somebody पास, has जी मैम प्लीज। somebody has messaged in the chat box, this year they are working from the home then। प्लीज मैम, प्लीज आपने लिया था, आप रिप्लाई कीजिए। So I would like to answer you कि जब हम घर से ही कर रहे हैं तो similarly we can work, we are working। हम लोग जब घर से काम करते हैं तो अभी जैसे मैं ये चीज कर रही हूँ तो I am closed in a room। जब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगी तो this will be left here only and I will be with my family after that। तो आप इस तरीके से उसको भी यहीं पे ले सकते हैं कि आप जब घर से काम कर रहे हैं तो वो एटमॉस्फेयर आपने ऑफिस का ही घर पे क्रिएट किया है। बट आई नो अभी जो ऑफिस के आवर्स हैं वो उन्होंने इस तरीके से बना रखे हैं कि वो शायद 24/7 चल रहे हैं, दे आर गिविंग द वर्क एंड ऑल दैट स्टफ, जो मेरे साथ भी हो रहा है तो शायद सबके साथ हो रहा है। बट स्टिल एक्चुअली दिस इज एक्चुअली अ टफ पीरियड, बट वी ऑल होप एंड विश इट विल गो सून। सो ट्राई टू बैलेंस इन दिस ऑल्सो ये मैम आई थिंक जितना पॉसिबल। ये मैम आई थिंक आपने ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है कि बेसिकली क्या होना चाहिए कि हमें अपना पहले से ही शेड्यूल बना के रखना चाहिए। काम एक साथ तो एक बार में तो नहीं आएगा सारा, वो भी शेड्यूल के हिसाब से आएगा। पहले वाला टास्क हम कंप्लीट करेंगे तब अदर पे जाएंगे। तो टाइम टेबल शुड बी देयर, शेड्यूल शुड बी देयर। उसके बाद प्रायोरिटी हमें सेट करनी है। एट प्रेजेंट मेरे को ऑफिशियल टास्क करना है या मेरे को फैमिली को देखना है। प्रायोरिटी शुड बी देयर, शेड्यूल शुड बी देयर। आफ्टरवर्ड मेरा रिलेशन के ऊपर कितना अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, मेरे रिलेशनशिप के ऊपर कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रहा है, उसको कैसे बैलेंस करना है, इट शुड बी देयर। तो ये चीजें जो है काफी इंपॉर्टेंट है। तो सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पुट अप करना चाहता था। आपके पास भी लेट नाइट फोन आते होंगे हॉस्पिटल से कि इस पेशेंट को ऐसे करना है या क्या करना है, तो आप इस चीज को कैसे टैकल करते हैं? अंशु सर, आई थिंक उनसे हमारा कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया। तो बेसिकली मैं उनसे ये पूछना चाहता था कि उन्होंने इस सिचुएशन के अंदर क्या किया है जब रात को उनके पास कॉल आता है, तो ऑफिस की चीजें वो नाइट पे अब फैमिली को टाइम देते देते बीच में कॉल आ रहा है, तो वो कैसे मैनेज करते हैं? तो यहाँ तक ही देखा जाए तो मैंने जैसे बात की तो प्रायोरिटी की बात आती है कि प्रायोरिटी हमारी इंपॉर्टेंट होती है। सर ने वापस ज्वाइन कर लिया है तो हम उनसे क्वेश्चन एक बार दोबारा पूछना चाहेंगे। लेट दे ज्वाइन। तो मैम, हाँ सॉरी वो डिस्कनेक्ट हो गया था। सी जैसे मैम ने बताया मेडिकल प्रोफेशन में सी फर्स्ट एड तो डेफिनेटली कोई ना कोई अगर पेशेंट को प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली, पर जनरली जैसे पेशेंट्स कुछ बोलते हैं कि सर हमारे 12 बजे काउंसलिंग कर दीजिए, 11 बजे काउंसलिंग कर दीजिए, तो दैट इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली। तो वो हम उनको नेक्स्ट डे हम उनको फिक्स टाइम दे देते हैं। एंड पेशेंट्स जो ओपीडी में भी होते हैं दे हैव बीन गिवन द स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस कि बहुत इमरजेंसी हो तो पहले आप व्हाट्सएप कीजिए, देन इफ रिक्वायर्ड द डॉक्टर विल आंसर। एंड वो भी टाइम लिमिट उनको मैक्सिमम 8 बजे तक देता है, ये नहीं कि रात को लेट नाइट वी गिव 11, 12 और 1। इन केस कोई हॉस्पिटल इमरजेंसी होती है वी हैव टू पिक अप द फोन, वी हैव टू सर्व द पेशेंट, वी हैव टू सर्व द ह्यूमैनिटी। तो उस टाइम पे डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन क्या है, इमरजेंसी है, कोई पेशेंट यदि एजिटेटेड है, if the patient is agitated definitely वो एक medical emergency है। मैं कर रही नहीं ये। जी जी सर। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन या कोई मेडिकल इमरजेंसी है यू कैन डील द पेशेंट। इफ द पेशेंट इज अगर पेशेंट सेटल्ड है पेशेंट यू कैन अगर नेक्स्ट डे आप उसको काउंसलिंग को शिफ्ट कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप उसको नेक्स्ट डे के अपॉइंटमेंट दे सकते हैं। तो ये आई deal my patients like this कि भाई जो emergency हो तो I'll pick up, in case there is no emergency you can tackle it for few hours more, so you contact me the next day. Thank you very much sir. तो बेसिकली आप मैं मैम से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एक, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के ऊपर भी एक टॉपिक हम ले आए। जैसे मैंने आपसे बात किया कि एक डॉटर इन लॉ को अपनी मदर इन लॉ के साथ कैसे रिएक्ट करना चाहिए इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, जब वो आके कहती हैं, अप्रोच करती हैं कि आपने ये टास्क अभी तक अचीव नहीं किया। तो ऐसे कुछ टॉपिक हम लेके आना चाहेंगे, इफ यू अलाउ अस मैम। श्योर, डेफिनेटली, क्योंकि साथ में कभी तो बहुत ही टाइप का कोई टाइटल लेके आएंगे, रिसेंटली लेके आएंगे। तो सर मैम आई वुड लाइक टू ऐड वन। हाँ जी बोलिए। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप क्लोजिंग लाइन आपकी साइड से आ जाएं इस सेशन के लिए।
Being a female, I will say कि take out time for yourself also. Self care, morning में 1 hour for yourself, either exercise, meditation, yoga, whatever you like. Once in a month, go out with friends. That gives you a refreshing time. Take out time for yourself also, because when you keep on doing the things, you get frustrated, you get stressed. If you do certain things which you like doing it, then you enjoy the work. Yes, usually whenever I cook food in a kitchen, so I like listening to shabads or bhajans a lot. इसीलिए मुझे शायद डॉक्टर अंशुल के वो बहुत अच्छे लगते हैं स्टेटस. तो आई एम क्वाइट इंक्लाइन टुवर्ड्स दोज थिंग्स. तो यूजुअली मेरे फोन पे साइड पे किचन में वो सब चल रहा होता है. तो आई डोंट एवर फेल्ट कि आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग दिस वर्क. Side by side, you can do the things which you like, that releases stress in your mind and gives you something that makes you feel good. Actually, feeling good is important. चाहे आप जितना मर्जी काम करो, अगर आप खुश हो तो you will not get tired. So you should be happy and try to take out time for yourself, and you yourself only knows what things can keep you happy. So do those things for you. मैम आपने 86,000 तो काउंट करवा दिया, उसके साथ हमें ये भी बता दिया कि इसको यूटिलाइज कैसे करना है अपने लिए टाइम निकाल के. वेरी नाइस. जी सर, आपसे क्लोजिंग लाइन सर. वी हैव ओनली 2 minutes नाउ. So definitely ma'am, it was a very interactive session and काफी हद तक knowledgeable भी था, and I feel कि stress को avoid करने के लिए we have discussed the maximum से maximum बहुत अच्छा हमने discussion किया है. और closing line बस यही रहेगी कि professional personal life को balance maintain कीजिए, और बस यही कहना चाहूंगा. बाकी डॉक्टर प्रतीक जी, as for that कि हमारा इस सेशन को कंक्लूड करने के लिए अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले तो मैं पल्लवी मैम का और अंशु सर का थैंक्स कहूंगा कि हमें काफी इंटरेक्टिव इस सेशन में लगाया इन्होंने. प्लस कि इस सेशन को कंक्लूड करने के लिए हमें ये ध्यान देना है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है एट प्रेजेंट, हमारा टाइम कैसे बैलेंस हो सकता है, हम और प्रोडक्टिविटी कैसे निकाल सकते हैं इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के अंदर. अब ये 24 आवर्स को मैं 48 आवर्स तो नहीं बना सकता, लेकिन 24 आवर्स में से मैं ये देख सकता हूँ कि कितना प्रोडक्टिव टाइम मैं निकाल पा रहा हूँ. तो इन चीजों के ऊपर जब हम फोकस करेंगे तो हम अपने आप ही देखेंगे कि हमारा आउटपुट जो है वो बेहतर होता जा रहा है, हमारी ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूअस हो रही है. तो थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस ब्यूटीफुल सेशन. We will get back to you with a new topic and new session for that. Sure. Thank you so much, Dr. Anshul. Thank you so much, Pratik. Thank you. Thank you so much. Right. Okay. Thank you so much. Thank you. Thank you, everyone. Right. Okay. Thank you.